हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी टेक्निकल्स कंप्यूटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसमें हमने होम टैब को कवर कर लिया है और इंसर्ट टैब में से जो है हमने टेबल ग्रुप को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इमेज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, ताकि हमें आगे कुछ समझने में मुश्किल ना हो। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज पिक्चर्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पर किस तरह पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हमने आ जाना है सबसे पहले इंसर्ट ग्रुप पे। इंसर्ट टैब में हमें यहाँ पर इलस्ट्रेशन का एक जो है ग्रुप मिल रहा है। इसमें हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन है। अगर अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे इन्होंने मेरे को डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया कि इंसर्ट पिक्चर, कि आप कहाँ से अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं। तो मेरे पास जहाँ पे है मैं वहाँ आई, और आपने भी वहीं पर जाना है जहाँ पर आपके पास पिक्चर हो। आपने भी अपने अगर आपके डाउनलोड में तो आपने डाउनलोड में चले जाना है, कंप्यूटर में है, ई में है, ई डिस्क है, सी में है, जहाँ पर भी है आपने वहाँ जाके सिंपल अपनी पिक्चर को क्लिक करना है और उसको इंसर्ट क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो मैं पिक्चर को क्लिक करके इधर उधर रोटेट करना चाहूँ तो ये नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें अपनी पिक्चर को इधर उधर रोटेट करने के लिए आना है व्रैप टेक्स्ट पे, और व्रैप टेक्स्ट पे आने के बाद हमें इसको कर लेना है स्क्वायर करने के बाद अगर मैं यहाँ हूँ तो ये देखें आप, मैं अपनी पिक्चर को कहीं पर भी घुमा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर आपने अपनी पिक्चर का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने अपना पिक्चर का साइज़ ये यहाँ से नहीं करना, ठीक है। इस ऑप्शन से अगर आप अपनी पिक्चर का साइज़ बढ़ाते हैं तो ये देखें आपकी पिक्चर कुछ अजीब सी होती जा रही है, ठीक है। ये देखें आपकी पिक्चर कुछ बहुत जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो आपने इस तरह से अपनी पिक्चर को साइजिंग नहीं करनी अपनी पिक्चर की, ठीक है। आपने इधर से या इधर से या इधर से कोई से भी कॉर्नर से पकड़कर और फिर उसको ड्रैग करना है। ये देखें इस तरीके से आप अपनी पिक्चर का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका साइज़ कर लिया थोड़ा सा बड़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले दे रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड किया। अगर आपको अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है, अपनी पिक्चर को एडिट करना है, तो वो भी आप यहाँ पर MS वर्ड में आकर कर सकते हैं। किसी के साथ पिक्चर को अपने अटैच करना है, कहीं का बैकग्राउंड हटाकर कहीं पर लगाना है, तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं पहले सिंपल इसको पूरी कवर कर रही हूँ। ये मैंने पूरी कवर करी अपनी पिक्चर। अब देखें ये जो यहाँ पर हमें ये ब्लू दे रहे हैं, पर्पल कलर दे रहे हैं, ये है हमारे पास वो एरिया जो, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर करूँगी, मैंने क्लिक किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ मार्क एरिया टू कीप। जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है वो रहे मेरे पास, ठीक है। मैंने मार्क एरिया टू कीप किया। अब यहाँ पर मैंने कर दिया कीप चेंज। तो आप देखें मेरे पास वही जो मैंने सेलेक्ट किया था अपना एरिया, वही मेरे पास से यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इसकी पिक्चर तो चाहिए, मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो मैंने इसको पकड़ के ड्रैग किया, इसको ड्रैग किया, सिंपल यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमने करना है मार्क एरिया टू रिमूव, ठीक है। ये हिस्सा मैं रिमूव करना चाहती हूँ।
ठीक है, मैंने किया मार्क एरिया टू रिमूव और ये मैं कर देती हूँ मार्क एरिया टू कीप। ठीक है, अब मैं यहाँ करती हूँ कीप चेंज। तो आप देखें यहाँ से मेरे पास जो इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया और मेरे पास सिर्फ पिक्चर रह गई है। अब अगर मैं इसको अपनी पिक्चर को किसी पिक्चर के साथ एडिट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ दोबारा इंसर्ट पे जाऊँगी, इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे गई, पिक्चर में जाने के बाद मैंने बैकग्राउंड चूज़ किया, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। अब देखिए मेरे पास आ गई। इसको भी मैं पहले स्क्वायर कर लूँगी ताकि मैं इसको रिमूव कर सकूँ इधर से उधर। मैंने ये इसको रिमूव किया, अपने इमेज साइज़ को बड़ा किया। इमेज साइज़ को बड़ा करने के बाद इसको मैं इस पर ले आऊँगी। ठीक है, ये मैं यहाँ लेकर आई। इस पिक्चर को मुझे रखना है ऐसे, नहीं ऐसे रखना है मुझे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ सिंपल सेलेक्ट किया और अब इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने ऊपर वाली पिक्चर को भी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर आई और मैंने क्या करा, सेंड टू बैकग्राउंड। ठीक है, बैकवर्ड। तो ये मेरे जो है पिक्चर वो पीछे चली गई और मेरे पास जो पहले वाली पिक्चर थी वो इसके आगे आ गई। ठीक है, इस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं रिमूव बैकग्राउंड। तो हमारा सब कुछ हो गया यहाँ से। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर करेक्शन और कलर पे। ठीक है, तो करेक्शन और कलर पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई डार्क थीम है और आप उसको ब्राइट करना चाहते हैं और कोई ब्राइट थीम है उसको आप डार्क करना चाहते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास डार्क हो रहा है। ठीक है, और अभी यहाँ पे मेरे पास ब्राइट के कुछ ऑप्शन हैं। क्योंकि मेरी पिक्चर पहले ही ब्राइट है तो इतना ज़्यादा मेरे पे इफ़ेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बट पता चल रहा है। ठीक है, कि समझ में आए इतना पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को डार्क से लाइट और लाइट से डार्क भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चाहिए कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए तो आप यहाँ पर आके क्लिक करके यहाँ पर से ब्राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैं इसको ब्राइट कर दूँ या मैं इसको डार्क करना चाहूँ तो डार्क कर दूँ, ऐसे आप यहाँ से इसको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कलर्स की, कि कलर्स किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर में कुछ इस तरह से कलर लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। कुछ कलरिंग करना चाहते हैं अपनी पिक्चर पे, जैसे उसको ब्लैक या वाइट नहीं रखना चाहते, कुछ कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। जैसे आप अपनी पिक्चर पे जो है कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना चाहते हैं कि आपकी पिक्चर किसी को समझ ना आए, किसी को पता ना चले कि यहाँ पर आपकी पिक्चर है, आप उसको इतना जो है वो करना चाहते हैं एडिट, या तो फिर समझ लीजिए इतना छुपाना चाहते हैं पिक्चर को, या कोई ऐसी पिक्चर है जो आप इतना नहीं दिखाना चाहते उसको, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आना है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट पे। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट पे आने के बाद आपने आना है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट पे। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट पे आने के बाद आप देखिए यहाँ से आप अपनी पिक्चर को इस तरह ब्लर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपकी पिक्चर समझ आ रही हो कि ये है किसकी पिक्चर एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी चेंज कर सकते हैं। ब्लर करना चाहें ब्लर कर दें, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं कॉम्प्रेस पिक्चर पे। अब अगर जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ईमेल करनी है आपने, या आपको बहुत सारी मल्टीपल्स फाइल्स हैं आपके पास जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं और वो बहुत ज़्यादा लोडिंग होने में भी टाइम लगा रही है, तो आप उनको यहाँ से जो है वो कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से उनको जो है शेयर वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है चेंज पिक्चर, कि मुझे यहाँ पर ये पिक्चर नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से कुछ चेंज पिक्चर करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर अपनी पिक्चर में से कुछ चेंज भी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ अपनी पिक्चर को चेंज। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ रीसेट पिक्चर के बारे में। जैसे अभी मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, मैंने इस पर कुछ कलरिंग इफेक्ट लगा दिया या कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा दिया समझे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो है मैंने जितनी भी एडिटिंग किया वो मुझसे गलत हो गई है, वो जो है वो वापस वैसी हो जाए जैसी थी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल आकर कर देना है रीसेट पिक्चर पे।
तो मेरी पिक्चर जैसे थी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग की बात करने के लिए मैं एक पिक्चर यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आई नॉर्मल। अब ये देखें, अब अगर मुझे यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए अपनी पिक्चर को इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखें आप नीचे ना इसका शेडो भी आ रहा है वहाँ पर, अगर आपको ये आप यहाँ देख रहे हो, अगर मैं भी यहाँ आती हूँ तो ये देखें यहाँ पर इसका शेड भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर का शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से इसको ओवल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और इन सब शेप में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ बॉर्डर के बारे में कि अगर आप इस पर कुछ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, बॉर्डर का कलर वगैरह। जैसे अभी तो मेरे पास यहाँ कुछ बॉर्डर है नहीं, मैं अपनी कुछ यहाँ पर बॉर्डर वाली इमेज लगा लेती हूँ। जैसे ये मैंने लगाया, अब मैं यहाँ की बॉर्डर चेंज करना चाहती हूँ, बॉर्डर का कलर, तो मैं यहाँ से इस तरह बॉर्डर का कलर जो है वो भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, पिक्चर बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कुछ पिक्चर इफ़ेक्ट, तो मैं पिक्चर में कुछ इफ़ेक्ट्स भी डाल सकती हूँ। जैसे ही देखें आपको यहाँ पर ये चेंजिंग दिख रही होंगी सब, इस लिहाज से इस तरह मेरे पास कुछ शेडो भी आ जाते हैं इसके कि मैं किस तरीके का शेडो दिखाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ शेडो भी दिखा सकती हूँ अपनी पिक्चर्स के। ठीक है, कुछ अंदर इनर ही हैं, कुछ आउटसाइड हैं कि आउटसाइड पे वो किस तरह दिखेंगे, कुछ अंदर की साइड पर हैं, कुछ ऐसे हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्शन है, कुछ जो आपको पिक्चर के नीचे दिख रहे होंगे कि ये किस किस तरीके के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लो पे, तो ये इसका जो है वो बैक बॉर्डर जो है वो ग्लो का ऑप्शन दिया हुआ है कि पिक्चर का बॉर्डर किस तरीके से आप ग्लो पे लगा सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, तो हम जो भी लगाना चाहें वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए और थोड़ा सा इनहैंस करने के लिए इसको लगा के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद कुछ इसके जो कॉर्नर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए, थोड़ा से इनके जो एजेस हैं वो आपको थोड़े सॉफ्ट चाहिए, तो आप इस तरीके से जितना ज़्यादा चाहें उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से और भी ऑप्शन है हमारे पास, 3D वगैरह में भी हैं और बेवल में भी हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो भी चाहें वो एडिट कर लें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुछ लेआउट के बारे में कि पिक्चर को आप किस तरह लेआउट करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि अगर आप पिक्चर के साथ कुछ टेक्स्ट भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कुछ कार्ड्स के ऑप्शंस होते हैं, इससे आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लिख लें कि जो है यहाँ पर आप लिख लें फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी। इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी जो है स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह की। ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैं इतना डीप में नहीं जा रही क्योंकि ये भी आगे आएगा तो हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, जस्ट पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अब कुछ पोजीशन की बात कर लेते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पोजीशन दे सकते हैं। जैसे समझे, मैंने यहाँ पर लिया एक पैराग्राफ, ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं इज इक्वल टू रेंट बिटवीन। ठीक है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, अब हम इस पिक्चर को कुछ जो है वो इसमें ही एडजस्ट करना चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है इस पैराग्राफ में एडजस्ट हो। जैसे हम कुछ नोट्स वगैरह में भी देख रहे होते हैं कि किस तरह पिक्चर पैराग्राफ के बीच में होती है, कहीं सेंटर में होती है, अपने नोट्स वगैरह में अपने बुक में भी देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ पर मैं पोजिशन में आती हूँ तो यहाँ पर मुझे पोजिशन दे रहा है कि भाई आपको इस तरीके से चाहिए ये, या आप इस तरीके से रखना चाहते हैं, या इस तरीके से इसको सेंटर में रखना चाहते हैं, या इसको राइट पर रखना चाहते हैं, या इसको सेंटर और लेफ़्ट पर रखना चाहते हैं, या इसको सेंटर और जो है सेंटर में मिडिल में रखना चाहते हैं, मिडिल और राइट पर रखना चाहते हैं, या बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट या बॉटम सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हैं,
उसको आप उस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से रखा ताकि पता चले भी आपको क्लियर हो, पूरा वाज़ेह नज़र आए। तो मैंने इस तरीके से इसको रख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो हमारे पास यहाँ हो गई ये वेब टेक्स्ट में, जैसे मैंने आपको भी बता दिया कि हम इसको किस तरीके से वो कर सकते हैं। इसमें भी यही ज़्यादातर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको अपने पिक्चर की जो है वो कहाँ पर रखना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, और बैक सेंड, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं और मैं एक पिक्चर को यहाँ रखना चाहती हूँ और दूसरी को उसके पीछे भेजना चाहती हूँ, जैसा भी मैंने आपको एडिटिंग के टाइम पे दिखाया था जब हम दो पिक्चर को कर रहे थे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये वाली पिक्चर मेरी जो है बैकवर्ड पे चली जाए, मतलब ये पीछे चली जाए और मेरी ये फ्रंट वाली ये जो पिक्चर है ये फ्रंट पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैंने इसको क्लिक किया और मुझे इसको पीछे भेजना है। तो मैं यहाँ पर आई और मैंने कहा ब्रिंग ये जो है सेंड बैकवर्ड हो जाए, ये पीछे की साइड चली जाए। तो मैंने इसको करा सेंड टू बैकवर्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पिक्चर मेरी फ्रंट पे आ गई और ये इसका जो है वो पीछे ये बैकवर्ड में चली गई। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पोजीशन हमने कर लिया है, उसके बाद हमने रेप टेक्स्ट भी कर लिया है। रेप टेक्स्ट के बाद तो यहाँ पर हमारा हो गया ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ठीक है, ये दो हमारे पास ऑप्शन हो गए हैं। सिलेक्शन बैंक को इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अलाइन की। ठीक है, यहाँ पर फिर वही आ जाता है कि अलाइन हमें अलाइन टू पेज करना है या अलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है। मुझे अलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ पर आई, अभी मैं अलाइन टू पेज करूँ तो क्या मुझे पेज पे चाहिए, कहाँ पर पेज में मुझे चाहिए ये टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट पे, कहाँ, तो मैंने कर दिया टॉप, बॉटम, लेफ़्ट। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप रखना चाहो उस तरीके से आप रख लें। मेरे पास बॉटम में चली गई अभी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि जिससे मेरे पास एक ये पिक्चर है, ठीक है, और एक मैं ये वाली पिक्चर वापस ऊपर ले आती हूँ, ये पिक्चर है। ठीक है, अब मैंने पहले इसको क्लिक किया और शिफ्ट दबाते हुए मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, ये दोनों मेरे पास सेलेक्ट हो गए। अब मैंने करना है कि मुझे जो है इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट का मेरे पास जो है वो अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मेरे पास आगे ऑप्शन अभी मेरे पास इनेबल था, मैंने सिंपल इसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे बता दें कि मुझे अब ये पिक्चर जो है मेरे पास, ये जो पिक्चर है वो मुझे इसके कहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए भाई मिडिल में। ठीक है, मिडिल में आने के बाद मुझे चाहिए सेंटर में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से इसको कर सकती हूँ। और मैंने अलाइन टू पेज तो आपको बता दिया कि आप पेज पे किस तरह अलाइन कर सकते हैं, जैसे पेज पे टॉप पे करना चाहते हैं, बॉटम में करना चाहते हैं, लेफ़्ट पे करना चाहते हैं, राइट पे करना चाहते हैं, या तो फिर अगर आपको इस ऑब्जेक्ट पे करना है तो यहाँ पर आकर आपको पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ ग्रुप और अनग्रुप के बारे में। ठीक है, जैसे अभी मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ और मैं इन दोनों को कर देती हूँ ग्रुप। ठीक है, तो अब आप देखें मैं एक पिक्चर को, मेरे को ज़रूरत नहीं कि मैं दोनों पिक्चर को उठाऊँ, मैं एक ही पिक्चर को करूँगी तो मेरे पास दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं जहाँ एक पिक्चर को लेके जाऊँगी वहीं मेरी दूसरी पिक्चर उसके सेंटर में ही रहकर बिल्कुल मूव कर सकती है। ठीक है, अब अगर मुझे दोबारा अनग्रुप करना है तो मैंने अनग्रुप किया। अब आप देख सकते हैं मुझे इस पिक्चर को अलग घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर आके पहले मैं क्लिक कर लेती हूँ बाहर। ठीक है, यहाँ पहले हम बाहर क्लिक कर लेते हैं। अब आप देखें तो मुझे इस पिक्चर को अलग घुमाना पड़ेगा, रिमूव करना मतलब यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा और इसको अलग रोटेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है हमारे पास रोटेट के, मैं इस पिक्चर को रोटेट भी कर सकती हूँ 90 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, जिस तरीके से भी आप इसको करना चाहें, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वो आप यहाँ पे इसको जो है वो फ्लिप और रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर क्रॉप के बारे में। जैसे मैं इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ भाई ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से हट जाए। मैंने नॉर्मल यहाँ आई, यहाँ आके मैंने करा इसको यहाँ पर, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये देख सकते हैं ये पिक्चर मेरी क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम हाइट और विड्थ को इसको बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर इसलिए भी हेल्प मिल जाती है काफ़ी कि अगर आपको किसी ने कहा है कि भाई हमें पिक्चर इतने बाय इतने की चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पिक्चर जो है 10:5 की चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर सिलेक्ट करना है, ये जो हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल इन्वर्टेड एरो, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, जैसे मुझे चाहिए 5/10। 5/10 करने के बाद मैं यहाँ पर लॉक एक्सेप्ट रेशियो इस क्लिक को ऑप्शन करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से कर दूँगी ओके, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो मेरी पिक्चर जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। ये क्योंकि बड़ी हो गई है तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, मैं इसका रेशियो समझे छोटा रख लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। 1/1 या 5/5 का कर लेते हैं, 5/5 का कर लेते हैं, ठीक है। 5/5 किया तो अभी पिक्चर हमारी कहाँ चली है, ये देखें 5/5 ओके यहाँ पर आ गई है मेरे पास। अब ठीक है, मैंने इस पिक्चर को यहाँ से साइजिंग भी कर दी। अब यहाँ पर आकर अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको कट करूँगी। अगर मैं इसको अपने सेव करना चाहती हूँ, कट करने के बाद पेस्ट करूँगी, पेस्ट स्पेशल करूँगी। पेस्ट स्पेशल पे आप जिस भी इसको फॉर्म में रखना चाहते हैं, GIF में रखना चाहते हैं, PNG में रखना चाहते हैं, JPEG में रखना चाहते हैं, जिसमें भी रखना चाहते हैं आप उसमें इसको रख सकते हैं। मैं PNG में रखना चाह रही हूँ, मैंने PNG में किया और मैंने यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगी सेव एज इमेज। ये सेव एज इमेज हो जाए मेरे पास डेस्कटॉप पे मैं इसको इमेज को करना चाहती हूँ। कितने की है मैंने, चले 5/5 मैं यहाँ पे कर देती हूँ, 5/5 स्मॉल इमेज लिख लेते हैं इसे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। उसको मैं कर देती हूँ सेव। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये मेरे पास जो डिस्प्ले पर जो है वो सेव हो गई है। यहाँ पर हमारा जो है पिक्चर का तो वो सब कंप्लीट हो चुका है। पिक्चर हमने पूरी पढ़ ली है, पिक्चर फॉर्मेट हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर शेप्स में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये शेप जो है वो सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर सिंपल ये शेप ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे शेप के फॉर्मेट का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग टूल्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं शेप्स वगैरह की, ठीक है। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ पर और भी शेप्स इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ एक एरो कर लेते हैं वाला, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ये वाला एरो भी कर लेती हूँ, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। अब जैसे मैं चाहती हूँ जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर लेके दिखाऊँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेना है एक सिंपल सा रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल लिया यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ इसको मैं एडिट शेप करूँ, ठीक है। मैं इसका वो शेप को जो है वो एडिट करूँ, तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ आई, ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं इसके शेप को एडिट करूँ, मैंने एडिट शेप किया, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले गई, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से नीचे कर देती हूँ। ये मुझे थोड़ा इसके साथ ही रखना है, ऐसे आउट थोड़ा सा इससे ऐसे, ठीक है। ये भी ठीक है, बस मैं इसको इतना ही रखना चाहती हूँ। ये मैंने इतना ही किया और मैंने इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दिया। ये देखिए आप मैं किस तरीके से शेप को एडिट कर सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी का मैं शेप ले सकती हूँ। इससे यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड पर उठा देती हूँ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे, ये तो यहाँ पर परफेक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे,
तो देखिए आप जिस तरीके से भी मैं शेप बनाना चाहूँ वो मैं यहाँ से एडिट करके अपनी मर्ज़ी का भी शेप बना सकती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक, फिर यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है डायलॉग बॉक्स, टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। देखिए मैंने यहाँ पर लिया, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ, टेक्निकल कंप्यूटर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर अलाइन भी कर सकती हूँ जिस तरह मैं चाहूँ, बाकी की फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी अपना अगर बीच में लिखना चाहें और ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ से ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और फंक्शंस के बारे में। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें आप, तो मैं यहाँ पर इसके शेप्स को भी कुछ चेंज कर सकती हूँ, शेप के कलरिंग को, ठीक है। जिस तरीके से भी रखना चाहूँ मैं उस तरीके से रख सकती हूँ। मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर कुछ भी ऑप्शंस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे अब इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है कि इसकी आउटलाइन अलग आ रही है, इसकी आउटलाइन अलग आ रही है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे शेप फिल हो जाए। शेप फिल अगर मैं यहाँ से चेंज भी करना चाहूँ तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और शेप आउटलाइन कि अगर इसकी आउटलाइन ये देखें आप कलर वाली हो रही है, जैसे मैं चाहती हूँ इसकी कोई आउटलाइन ना रहे तो मैं नो आउटलाइन कर दूँगी, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से आउटलाइन कलर वाली लगा लूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं शेप इफ़ेक्ट लगाना चाहूँ तो शेप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हमने इमेज का इफ़ेक्ट लगाया था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसके कॉर्नर को अगर हम सॉफ्ट करना चाहें, ये देखें आप, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। शेप फिल नो फिल, और इसके भी एजेस को मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी, ठीक है। चलिए जी, ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा लग रहा है ना, तो अब आगे वाली फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी हो गया। अब यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हो तो मैं आपको टेक्स्ट लिख कर दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं मिडिल, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास शेप्स हैं, तो यहाँ पर मेरे पास शेप मतलब जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट, उसके यहाँ पर मेरे पास कुछ आ गए कि आप टेक्स्ट किसी तरीके का रखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट भी उस तरीके का रख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट फिल किस तरीके से करना चाहती हूँ, मतलब आउटलाइन वो है लेकिन अंदर जो कलर चेंज हो वो किस तरीके का है वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अगर आउटलाइन ना चाहूँ तो मैं इसकी आउटलाइन भी ना दूँ तो भी मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ शेप के जो है वो इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट के, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस भी तरीके से आप चाहें इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखें आप टेक्स्ट डायरेक्शन, मैं ऐसे भी रख सकती हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पहले बोल्ड कर लूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसकी डायरेक्शन को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है।
और इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्स्ट अलाइन के बारे में, कि आप इसको बॉटम में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, वही बातें आ जाती हैं, फिर रिपीट होगी यहाँ पर। इसमें कोई इतना समझने वाली बात है नहीं वैसे। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम कि अगर हम इसको किस तरह लिंक करवाना चाहते हैं दूसरे टेक्स्ट के साथ, वो भी हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर बात कर लूँ तो मैं वापस यही बात आ जाती है कि हम किस तरीके से इनको जो शेप को रखना चाहते हैं वो हम पहले से एडजस्ट कर चुके हैं। तो मैं यहाँ से कुछ भी ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख लीजिए, इस तरीके से रखना चाहते हैं इस तरीके से रख लीजिए, या इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह रख लीजिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ व्रैप टेक्स्ट की, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी बिल्कुल वही यहाँ पर फंक्शंस दे रहा होता है हमें। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी पोजीशन की बात कर चुके हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ये भी हम बात कर चुके हैं। यहाँ से सिलेक्शन और लाइन वगैरह वही बातें हम यहाँ पर कर चुके हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पहले की थी पिक्चर में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट में हमने शेप पढ़ लिया है। अब यहाँ पर अपना कुछ हमें स्मार्ट आर्ट से अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट अक्सर इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं हम कि अगर हमें स्कूल में अगर आपने देखा हो कि लाइफ साइकिल होती है चीज़ों की, वो बनाने के लिए हम कर रहे होते हैं इस्तेमाल। और भी बहुत सी चीज़ों की लाइफ साइकिल वगैरह होती है, उसके लिए हम अक्सर लाइफ साइकिल वगैरह के लिए इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर ये मेरे पास इंटरफेस है। ठीक है, लिस्ट है यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस दिए हैं। मैं साइकिल पे जाके साइकिल को क्लिक कर लेती हूँ कि मुझे भाई साइकिल चाहिए। मैंने यहाँ से क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ से ये इंसर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैं पहली वाली का नाम दे सकती हूँ, जैसे हाइब्यूरस। ठीक है, ये मुझे पता नहीं मैं सही लिख रही हूँ नहीं लिख रही है। पैरासाइट, ठीक है, दूसरी बात सुप्रोफाइट। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं अमेपा। ऐसे मैं लिख लूँ, सिर्फ आपको सीरियस नहीं लेना। इंसेक्ट, ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मल लिया, आप सीरियस मत हो जाइए। अब अगर जैसे समझे आप यहाँ पर मेरे पास ये हैं, लेकिन अब आप बोलें कि भाई मुझे जो नीड थे वो तो 6 की हो रही है, यहाँ पर 5 है, तो हम सिंपल यहाँ पर आकर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ही हमें और भी जो है वो साइकिल्स बना के देता रहेगा, वो भी आप चाहें तो यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी चाहिए तो और भी कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल्स साइकिल्स को भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पर आके क्लिक करना और ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास ऐड शेप, कि मैं यहाँ पर कुछ शेड भी जो है शेप भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिफोर और आफ्टर। अगर आप इससे पहले एक और शेप चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख लें बिफोर, और अगर आप इसके बाद एक और शेप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर लें आफ्टर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर बिफोर और आफ्टर भी शेप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक इसके बाद में आया, यहाँ इस वाले से करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने लिया है। ठीक है, मैं ऑफिस मैनेजमेंट और वर्ड के बीच में एक लेकर आना चाहती हूँ। मैं यहाँ आई, मैंने कर दिया आफ्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरे पास एक आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप बिफोर और आफ्टर भी सर्कल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर कुछ बुलेट्स पर। जैसे भी मैं यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं जो है इसी में बुलेट्स भी लगाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर आके करूँगी ऐड बुलेट्स। ठीक है, अब मैं इसी में मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये जो है मैं अलग अलग सर्कल बनाऊँ, मैं अगर इसी में भी लिखना चाहती हूँ तो मैंने पहले हेडिंग डाल दी ऑफिस मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ पर सिंपल बुलेट्स ले सकती हूँ, वर्ड, फिर इंटर करूँगी तो दूसरा आ जाएगा मेरे पास बुलेट। इस तरीके से मैं यहाँ पर बुलेट भी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पेन है। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट पेन जो है वो पहले से ही आया था, शो हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास जो है वो ये टेक्स्ट पेन शो नहीं होता तो आपने या तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है,
ठीक है। या तो फिर अगर यहाँ से भी नहीं आता तो आपने यहाँ पर आकर टेक्स्ट पेन करना, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके कर लेते हैं प्रमोट और डिमोट की। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर आई और मैं अपना कुछ डेटा जो है हाइड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सिर्फ वर्ड तक दिखे और उसके बाद वर्ड के बाद जो ये एक्सेल और पावर पॉइंट है ये जो है हाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल ऐसे करूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर सिर्फ जो है ये दो दिख रहे हैं, एक ऑफिस मैनेजमेंट और एक टेक्निकल कंप्यूटर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको वापस लाने की। अगर मैं वापस लाना चाहूँ तो मैं वापस भी ला सकती हूँ इसको। सिंपली आके मैंने रिमोट पे कर देना है तो ये वापस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ क्या करा, सिंपल राइट टू लेफ़्ट करा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं ये जो है राइट टू लेफ़्ट हो गया है। पावर पॉइंट और वर्ड जो है वो एक दूसरे से राइट टू लेफ़्ट हो गए। मैं अगर वापस करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे कर दूँगी सिंपल, और ये जो है वो वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको चाहती हूँ कि मैं ये वर्ड को इधर ले आऊँ और ऑफिस मैनेजमेंट को इधर, तो मैं यहाँ आई, मैंने इसको मूव अप किया। ठीक है, फिर वापस लाने के लिए मूव डाउन कर दिया। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक्सेल के साथ चेंज करूँ वर्ड को, तो मैंने करना है मूव डाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल आ गया और यहाँ पर वर्ड आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं तो कुछ इसकी डिज़ाइन की, कि अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इस वाली इसको इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो, कोई और डिज़ाइन लाना चाहते हैं, तो आप वो भी किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसा समझे, मैं यहाँ पर उस वाली की जगह जो है वो मैं यहाँ पर ये ले आती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये वाली नहीं ला रही, मैं दूसरी ले आती हूँ कोई, तो मैं इसको भी ला सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैं वापस अपने ही ले आती हूँ क्योंकि हम उसी पे प्रैक्टिस कर रहे थे अभी तक सारी। ठीक है, उसके बाद चेंज कलर भी कर सकती हूँ मैं इसके। चेंज कलर में ये भी कलर लगा सकती हूँ मैं इसके। ठीक है, और भी कलर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि इसके स्टाइल की, कि मैं इसका अगर स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ तो मैं वो भी स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसके अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ जो मैंने जितने भी स्टाइलिंग की, अगर मैं उसको रिसेट करना चाहूँ फॉर्मेटिंग को, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आके सिर्फ रिसेट करूँगी तो मेरे पास जैसा था ये उस स्टाइल में आ जाएगा। बाकी इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है वो रिसेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसके फॉर्मेट पे आ जाऊँ तो इसके फॉर्मेट पे भी वही सब है कि अगर आप इसके शेप फिल करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। इसका शेप फिल, आउटलाइन फिल, ये सब कुछ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ वेब टेक्स्ट पोजीशन, इससे पहले वाली वीडियो में। मैंने इसलिए आपको कहा है कि अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब पे। दोबारा हमने ये समझ लिया तो अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं कट। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ हाइपर लिंक्स की। अगर आप यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह की, या किसी भी की जो आप लिंक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप अपनी जो है लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हेडर की। ठीक है, हेडर क्या होता है, जो हमारी ये जो हमारा वर्क एरिया दिख रहा है यहाँ पर जो सबसे टॉप पर आता है हमारा पेज नंबर, और डॉक्यूमेंट की में जो हेडिंग होती है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है। अक्सर आप लोगों ने नोट वगैरह में भी देखा होगी, अपनी बुक वगैरह में भी देखा होगा कि आपका यहाँ पर जो है वो कॉन्टेक्ट पेज और के मतलब ये पेज नंबर कौन सा है, और अक्सर ना टाइटल आ रहा होता है चैप्टर का कि ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, वो जो एक चैप्टर का टाइटल और पेज नंबर होता है ना, वो हम यहाँ पर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर हेडर का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, हम हेडर में आए। हेडर में अब आपको अपनी मर्ज़ी से ले लेना है कि आपको क्या क्या ऐड करना है। आपको डेट और कॉन्टेक्ट ऐड करना है, या यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम और पेज नंबर ऐड करना है। आपको जिस तरीके से भी जो ऐड करना है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से देखकर मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है पेज नंबर 1, और यहाँ पर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैं भी डॉक्यूमेंट का अपना नाम लिख लेती हूँ कट करके। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम है MS वर्ड 2010 सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया, इसलिए इसको जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं हेडर को। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट पेज पे भी आ गई। ठीक है, अब मैं एंटर करके कंट्रोल+ एंटर करूँ तो आप ये देखें यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इसी तरीके से आपके पास हर पेज पर आ जाएगा। आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद अगर हम बात करें फुटर की, ठीक है, तो फुटर होता है जो हमारे टॉप में आता है, मतलब बॉटम में आता है, यहाँ पर। यहाँ अक्सर हमारे यहाँ पर भी पेज नंबर लिखा हुआ होता है। अगर आप वो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, आप या तो हेडर करें या तो फुटर करें, इन दोनों में से एक करें, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैं आपको फुटर दिखा देती हूँ। देखें, जैसे ये पेज नंबर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, या है मेरे पास 3 पे, ठीक है। इस तरह 2 पे भी आ गया मेरे पास, और इसी तरह ये मेरे पास 1 पे भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुटर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फुटर के बाद पेज नंबर की, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का भी जो है वो एडिट भी कर सकते हैं फुटर। और अगर आप फुटर हटाना चाहें तो यहाँ से हटा दें, ठीक है। और हेडर हटाना चाहें तो यहाँ से आके इजीली रिमूव हेडर कर दें, तो हेडर भी हट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है पेज नंबर लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर आप पेज नंबर टॉप पर लगाना चाहते हैं तो आप टॉप पर लगा लें, अगर बॉटम में लगाना चाहते हैं तो बॉटम में लगा लें, या मार्जिन में लगाना चाहते हैं पेज के तो मार्जिन में लगा लें। ये सब आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर टॉप पे लगा के दिखा देती हूँ। टॉप पे मुझे जो है ना लेफ़्ट में लगाना है ना राइट में लगाना, मुझे सेंटर में लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखें सेंटर में लगा दिया। अभी मैं आपको 1 से दिखाती हूँ, देखें 1, ठीक है। ये पेज नंबर 2 पे, ये पेज नंबर 3 पे, ठीक है। मेरे तीनों पे जो है ये हेडर पेज नंबर जो है वो आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने उसमें जो है वो पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद इसी तरीके से अगर आपको यहाँ से हटाना हो तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि रिमूव पेज नंबर, ठीक है। तो वो पेज नंबर आपका यहाँ से हट जाएगा। अब उसके बाद कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। अभी यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट बॉक्स भी रख सकते हैं, या कुछ एडिट हुआ हुआ टेक्स्ट बॉक्स रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो कंटेंट चाहिए आप वो यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ और मैं यहाँ पर अपना कुछ लिख लेती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिया, ठीक है। मैंने एक ऐसे इसको जो है वो लिया है। अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का भी कुछ टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लेना हो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का भी टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, और मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ कि मैं अपना रफ वर्क करने के लिए लेकर आ जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखें जैसे मैं अपना लिया यहाँ पर, तो इस तरीके से आप भी कुछ भी जो चाहें आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, या जो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लाना चाहें कहीं से कॉपी पेस्ट करके तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरह जो है वो बने बनाए भी यहाँ से लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पर सिंपल सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे करें, ठीक है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस पर करें तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दे देगा बनाने का। आपको जिस तरीके का बनाना है आप उस तरीके का बनाएं, फिर इसमें आप जो लिखना चाहें आप वो लिख लें, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर क्विक पार्ट में आ जाता है, जैसे अगर आप अभी यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं दी कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इज आ सोर्स ऑफ, ठीक है। अब मुझे यहाँ आगे वर्ड याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या लिखूँ, तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपको यहाँ पर कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना था, तो आप यहाँ पर आके क्विक पार्ट पे यहाँ पर आकर यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ सकते हो उस जगह के लिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर यहाँ का सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब जब वो मुझे याद रहेगा कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा था, तो मुझे याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ अपना लिखने के लिए छोड़ा था। तो यहाँ पर ये मुझे ऐसे सब्जेक्ट के और ना ब्रैकेट और सब्जेक्ट मुझे यहाँ दिख जाएगा, तो मुझे ये हाईलाइट होगा कि हाँ भाई आपने यहाँ पर कुछ छोड़ा है, और मुझे भी याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा है जो मुझे यहाँ पर अभी फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी क्विक पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ड आर्ट की। अगर आपको यहाँ से कुछ वर्ड आर्ट लेना है, यहाँ पर से आपको कुछ भी राइटिंग अच्छी लग रही है, तो आप उसको लेकर यहाँ पर अपना सिंपली काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कुछ और उनकी कि हम किस तरीके से अपना राइटिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर।
इस तरह से हम बात कर सकते हैं अपने ये ड्रॉप कैप के ऑप्शन की। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर अपना पैराग्राफ ले लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये मैंने लिया। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जो टॉप पे लिखा हुआ है वो ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग के तौर पर लिख देती हूँ टेक्निकल कंप्यूटर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया टेक्निकल कंप्यूटर। यहाँ मैंने लिख दिया टेक्निकल कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा आजकल जो हमारे पास पोएम लिखी हुई आ रही है या हमारे पास कुछ चैप्टर का जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैं अभी आपको लिख कर दिखाती हूँ। देखें, इस तरीके से हमारा जो वर्ड है वो इस तरह बड़ा लिखा हुआ होता है। वहाँ कभी कभी हमारे पूरा उस पर आ रहा होता है, कभी हमारे पहले पैराग्राफ पे आ रहा होता है, कभी हमारे पूरे कॉन्टेक्ट पे आ रहा होता है। इस तरह से जो है हम अपने वो फर्स्ट वर्ड को जो है वो बड़ा करके भी लिख सकते हैं। या हमारे पास ऑप्शंस भी हैं कि हम कितने लाइनों पे कितने पैराग्राफ पे लाना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से लिख देती हूँ, थोड़ी सी मैं लाइन बढ़ा लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ 5 लाइन पे। ठीक है, मैंने ओके किया तो ये देखिए आप मेरे पास 5 लाइन में आ गई है। ठीक है, अगर इस तरह से आपको अपने पूरे कॉन्टेक्ट पे चाहिए तो आप पूरे ये कॉन्टेक्ट पे लिया, और अगर आपको सिर्फ पहले पैराग्राफ पे चाहिए पहले पैराग्राफ पे लिया, ये जितनी भी लाइनों में चाहिए आप यहाँ से जाकर सिंपल उतनी लाइन सेलेक्ट करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर बाद में देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डेट एंड टाइम की। ठीक है, डेट एंड टाइम में अगर जैसे अभी मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ डेट एंड टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ आई, मैंने सिंपली यहाँ से ये सिलेक्ट किया। ठीक है, वो मैंने यहाँ से कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डेट आ गई, और अगर मैं डेट नहीं चाहती टाइम चाहती हूँ तो यहाँ पर आए वापस और यहाँ से जो है वो टाइम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, टाइम सेलेक्ट करके ओके कर दें तो यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, या टाइम और डेट दोनों एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर अपनी कुछ फाइल को भी लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हम एक्सेल की कोई शीट लाना चाहते हैं या पावर पॉइंट की कोई ये शीट लेकर आना चाहते हैं तो हम वो यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस और सिंबल की। इक्वेशन हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सैम्बल्स की। ठीक है, सैम्बल्स में आप देखें यहाँ पर हमें अब इन्होंने जो है अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा होता है जैसे इंटेल है या तो फिर किसी का ट्रेडमार्क होता है, तो ये सब सैम्बल हमारे पास हम यहाँ डिज़ाइन नहीं कर सकते, ये हमारे पास जो है वो पहले से ही बने हुए होते हैं। तो अभी अगर हमें कुछ यहाँ से सैम्बल एड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें TM मैंने यहाँ से कर लिया, ये भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको कौन सा मार्क लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट का भी ले सकते हैं कि कॉपीराइट का मुझे इतनी ज़्यादा इनके मार्क का पता नहीं है, तो ठीक है मुझे जो पता है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रेडमार्क का है, ये रजिस्टर्ड का है, ऐसे आप जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जल टैब जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम पेज लेआउट की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर अभी आप यहाँ पर कोई थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो नॉर्मल यहाँ से कुछ भी थीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिसे भी आपको चाहिए हो। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो यहाँ से, या तो हम थीम भी ले सकते हैं, थीम के कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का आपको चाहिए हो, या तो फिर उसमें फ़ंड किस तरीके का चाहिए आपको आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स उसमें जो डालना चाहते हैं वो भी यहाँ पर से आप डाल सकते हैं। ये ज़्यादातर हम काम जो कर रहे होते हैं वो पावर पॉइंट में कर रहे होते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा ये काम हम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ मार्जिन की। ठीक है, तो मार्जिन में अगर देखें तो नॉर्मल है यहाँ पर, आप यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन में से रख सकते हैं कि चारों साइड से जो है वो बराबर होगा, 1 1 1 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हमारे पास कम पेज है, मतलब पेज की जो है क्वांटिटी ज़्यादा कम है, तो फिर हम यहाँ से नैरो भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिस तरीके का आपको चाहिए वो ले सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन की, कि हमारे पास ओरिएंटेशन 2 तरीके की होती है वर्ड में। ठीक है, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी हमारे पास 2 तरीके की ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ज़्यादातर जो है वो हम पोर्ट्रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लैंडस्केप हम अक्सर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कुछ कार्ड वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कार्ड वगैरह भी डिज़ाइन करके बताऊंगी बाद में। ठीक है, अभी मैं इतना नहीं बता रही यहाँ पर आपको, जब हम आगे जाके एडवांस की बात करेंगे उसमें हम कार्ड बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पर स्कूल कार्ड, रिपोर्ट कार्ड और ये सब भी बनाना। हम आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ठीक है,
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से साइजिंग की। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना साइजिंग भी दे सकते हैं जिस तरीके का आपका चाहिए हो। यहाँ पर हमारे पास A3 है, A4 है, A5 है और ज़्यादातर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो A4 यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पर हमारे पास कॉलम भी है। जैसे हम अक्सर चीज़ों के लिए डिफरेंस बिटवीन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक साइड पे लिख लेते हैं जैसे रिस्पायरेशन और यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इन दोनों में हमें डिफरेंस बिटवीन करने तो हम इस तरीके से वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 लेफ़्ट राइट के नाम से है। ठीक है, हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको 2 वाला लेके दिखा देती हूँ। अब बात कर लेते हैं कॉलम की। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल पैराग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने कॉलम पे क्लिक किया। ठीक है, अब मेरे पास दे रहा है 1 2 3 लेफ़्ट राइट। ठीक है, अब मैं आपको 1 करके दिखाऊँ तो देखिए नॉर्मल जैसे मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है वैसी है। अब मैं यहाँ पर 2 करती हूँ तो देखें इसने मेरे को किस तरीके से चेंज करके दिया। अब यहाँ मैं 3 करती हूँ तो ये देखें इसने मुझे इस तरीके से दे दिया। और अगर मैं लेफ़्ट करती हूँ तो ये देखें इन्होंने मुझे ये यहाँ पर ऐसे उतार के दे दिया और यहाँ पर साइड पे इस तरीके से दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं लेफ़्ट और ये करूँ तो इन्होंने मुझे इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो ये कॉलम का ऑप्शन भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक पेज की हम पहली बात कर चुके थे। ठीक है, कि हम ब्रेक पेज किस तरीके से कर सकते हैं इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, बात कर लेते हैं हम वाटर मार्क की। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कुछ नोट्स वगैरह होते हैं या किसी के पेपर वगैरह होते हैं तो उसके पीछे जो है उनका जो है वो नाम लिखा हुआ होता है, उनकी कंपनी का, उनके कोचिंग वगैरह का। ठीक है, लाइट सा या तो उनकी पिक्चर लगी हुई होती है, तो वो हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं, वाटर मार्क की। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि वाटर मार्क क्या है। मैंने यहाँ वाटर मार्क पे क्लिक किया। ठीक है, इन्होंने मुझे कुछ एक डिज़ाइन दे दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि मोर वाटर कस्टम फ्रॉम office.com या तो फिर कस्टम वाटर मार्क। हम यहाँ पर करेंगे कस्टम वाटर मार्क पे। ठीक है, यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो है वो पिक्चर भी ले सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि पिक्चर का ऑप्शन, कि आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ पिक्चर करके। ठीक है, यहाँ पर हमने पिक्चर करा और पिक्चर करने के बाद सिलेक्ट पिक्चर किया है यहाँ से। ठीक है, और सिलेक्ट पिक्चर में करने के बाद मैं यहाँ पर आई डाउनलोड पे, मेरे पास क्योंकि डाउनलोड पे पड़ी है पिक्चर। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक पिक्चर ले ली। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली और मैंने कहा अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कि मेरे पास किस तरीके से आ गया। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ बोला कि वाटर मार्क का हमें चाहिए किसका, टेक्स्ट का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जो है ASP की जगह मैंने लिख लिया टेक्निकल कंप्यूटर। ठीक है, और फ्रंट और वो सब मैंने साइजिंग वगैरह ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, जितना था यहाँ पर, और कलर वही रहने दिया। और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर डायगोनल नहीं, मेरे पास हॉरिजॉन्टल में आ जाए। ठीक है, और मैंने कहा अप्लाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे आ रहा है मेरे पास। अब मैं डायगोनल में करूँ तो अब अप्लाई करके देखूँ तो ये देखिए मेरे पास किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप पिक्चर चाहें तो पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें जो पेज कलर हमारा होता है इससे हमारा प्रिंट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है। तो ये हमारे यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में तो आएगी, मतलब जो हम बॉर्डर कलर लगाए वो पेज कलर जो हम लगाएंगे वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी पे तो आएगा, लेकिन वो हमारे पास हार्ड कॉपी पे जो हमारे पास कॉपी प्रिंट होती है उस पर नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको कंप्यूटर पे अच्छा दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट पे इस तरह से आप हम कलर यूज़ कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि पेज बॉर्डर की, इसको पहले यहाँ से कर देते हैं नो कलर क्योंकि मुझे यहाँ कलर नहीं चाहिए। यहाँ से बात कर लेते हैं पेज बॉर्डर की। ठीक है, अगर मैंने पेज बॉर्डर पे क्लिक किया तो इन्होंने मुझे यहाँ पर दिया है एक डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि बॉर्डर एंड शेपिंग। तो मैं यहाँ पर आई पेज बॉर्डर पे, पेज बॉर्डर पे नहीं सॉरी यहाँ पर आना है हमें बॉर्डर पे। पहले मैं बॉर्डर पे आई, बॉर्डर पे आके मैंने जो है बॉक्स सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे इसकी मैंने विड्थ और जो है वो कलर चूज़ कर लिया। कलर और बॉर्डर चूज़ करने के बाद मैंने कहा है कि भाई मुझे टेक्स्ट पे चाहिए, पैराग्राफ पे नहीं चाहिए। चले मैंने पैराग्राफ पे ही कर दिया क्लिक। ठीक है, तो इन्होंने मुझे ये इस तरीके से दे दिया। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूँ तो ये आप देख सकते हो मैं जो लिखूँगी पैराग्राफ अपना वो मेरा आएगा पूरा यहाँ पर इसमें ही। ठीक है, ये देखें। अच्छा मैं आपको पैराग्राफ और उसमें वर्ड में वर्ड बता दूं कि पैराग्राफ क्या होता है हमारे पास। जैसे अगर मैंने सिंपल में लिखती जा रही हूँ और मैंने कहीं पर भी एंटर प्रेस नहीं किया तो वो मेरा एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जहाँ पर भी एंटर प्रेस कर दी तो वो मेरा पैराग्राफ नहीं रहेगा, वो मेरा टेक्स्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर पैराग्राफ पे करके दिखाया, अब मैं आपको टेक्स्ट पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है,
तो हम बैक आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले कुछ ले लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एंटर करा है। ठीक है, मैंने इसको जो है वो पैराग्राफ के तौर पर बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अच्छा देखिए अब मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि पावर पॉइंट, ठीक है, वर्ड, एक्सेल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो देखिए मैं किस तरीके से लगाती हूँ। देखिए मैंने इनको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं आई यहाँ पर पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर पे आने के बाद मैंने सिलेक्ट किया बॉर्डर। बॉर्डर पे आने के बाद मैंने बॉक्स सिलेक्ट किया पहले यहाँ से साइड से। ठीक है, और उसकी हाइट वेट वही रहने थी जो मेरे पास थी। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ से कर दिया ओके। तब आप देखें यहाँ पर मेरे पास किस तरीके से ये आ गया बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास ये भी एक पैराग्राफ था, ये भी एक पैराग्राफ था, ये भी एक पैराग्राफ था और ये भी एक पैराग्राफ था। मैंने आपको बताया था अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो वो मेरा पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से मेरे पास आ गया अलग अलग होकर बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ, अगर मैं पूरे जो है वो पेज पर लगाना चाहती हूँ बॉर्डर, तो मैंने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगी अपने पेज बॉर्डर पे। ठीक है, पेज बॉर्डर पे आने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी पेज बॉर्डर। ठीक है, और उसमें आके मैंने यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट किया और कलर वगैरह वही रहने दिया और होल डॉक्यूमेंट पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आप मेरे पास यहाँ पे पूरे मेरे पेज पे जो है वो आ चुका है कलर। अब मैं अगर नेक्स्ट पेज भी ले रही हूँ तो ये मेरे पास इसी तरीके से पूरे पे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे पेज पर भी ले सकते हैं बॉर्डर, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी ले सकते हैं। हम वापस वहीं पर आएंगे और यहाँ पर मैंने जो है वो आर्ट में आकर और यहाँ पर से कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लिया डिज़ाइन, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किस तरीके से आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल भी यहाँ पर ले सकते हो लाइन के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी और जो चीज़ें बच जाती हैं वही कि हम पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं, जो अपने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद पोजीशन, रेप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं।